Electronic configuration. The first point we discuss electronic configuration. Then we discuss size, oscillation state, right? Okay. Let us discuss next property. Next property is metallic and non-metallic character. Okay. Metallic and non-metallic character. So students, let us discuss metallic and non-metallic. Now tell me, in periodic table, say group 15, 16, 17, and 18. So when you go down the group 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Okay, what we learned in periodic table chapter last year? As we go down the group, metallic character increases, and non-metallic character decreases, Decreases. अगर ऐसा है तो नाइट्रोजन एवरीवन नो नाइट्रोजन इज non-metal, नॉन मेटल फॉस्फोरस फॉस्फोरस क्या है मेटल नॉन मेटल प्लस phosphorus is also non-metal, right? non-metal, Okay. Arsenic and antimony, metalloid, metalloid, and bismuth. metal, Okay. So that's it. So down the group, metallic character increases. Nitrogen, phosphorus are non-metal. Arsenic, antimony, metalloid, and bismuth, metal. Let's see group 16. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Okay. So tell me, oxygen is non-metal, non-metal, sulfur is non-metal, non-metal, Metal. selenium and tellurium, metalloid, lead, and polonium. metal, Okay. Plus अभी हम लोग बोलते हैं left to right, sorry, down the group, down the group metallic character increases, but across the period metallic character decreases, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो मेटेलिक डिक्रीज होता है, तो अगर ऐसे जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप, और ऐसे जाता है तो कम होता है. तो यहाँ पे इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और अक्रॉस द पीरियड इट इज डिक्रीजेस. तो क्लास ग्रुप 17, तो हम लोग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 ऐसे करते 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 ग्रुप 17 तक आते हैं. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इतना बढ़ जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑल आर व्हाट नॉन मेटल. सब non-metal, नॉन मेटल, क्योंकि लेफ्ट जैसे लेफ्ट टू लेफ्ट लेफ्ट में जा रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक है, तो उससे बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक ऑक्सीजन है, और उससे भी बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक फ्लोरीन है, राइट. तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है. वो इतना बढ़ता है ग्रुप 17 तक कि ग्रुप 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके सब क्या है non-metal, ओके. तो क्लास एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन सब में सबसे कम नॉन मेटेलिक कौन है ग्रुप 17 में, लीस्ट नॉन मेटेलिक, लीस्ट नॉन मेटेलिक iodine, iodine. Very good, because down the group metallic character increases, non-metallic increases, character decreases. Iodine क्या है, least non-metallic element, right, in group 17. तो उसके जैसे आयोडीन का कुछ प्रॉपर्टी है जो मेटल जैसा होता है, लाइक आयोडीन शोज लस्टर लाइक मेटल, राइट. आयोडीन के क्रिस्टल चमकते हैं जैसे मेटल लस्टर शो करता है, जैसे आयोडीन भी लस्टर शो करता है. एंड आयोडीन बहुत इजीली पॉजिटिव स्टेट दिखाता है, लाइक I+3 एंड I+. क्लास पॉजिटिव स्टेट दिखाना किसका प्रॉपर्टी है इन नॉर्मल कंडीशन, मेटल का. Metals. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इतने इजीली पॉजिटिव स्टेट नहीं दिखाते. फ्लोरीन तो दिखाता है नहीं, पर आयोडीन का पॉजिटिव स्टेट बहुत कॉमन है. इज इट क्लियर? Yes. एंड क्लास नोबल गैसेस, ये तो सबसे एक्सट्रीम पे, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon एंड
रेडॉन। तो क्लास ये जो एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, थ्रीडॉन, रेडॉन, क्लास ये सब गैसेस है। और क्लास सब गैसेस क्या होते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो समझा ये मेटेलिक नॉन मेटल कैरेक्टर। तो अब यस। और चीज है क्या, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। कौन क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन इलेक्ट्रो, बोलो, डाउन द ग्रुप इंक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट? इंक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, राइट? यस। नाइट्रोजन टू बिस्मथ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। increases due to decrease in ionization enthalpy। क्लास आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता तो क्या होता है, बोलो? इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है। और वही तो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, राइट? कितना Yes. इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जैसे हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये भी हमें मालूम है, टेलर में सीखा था कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, राइट? डिक्रीजेस। तो इसके वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बराबर? तो ये इंपॉर्टेंट अभी हम जो लिखेंगे, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है, बोलो? नॉन मेटल, बराबर? एंटीमनी एंड बिस्मथ मेटलॉइड। It's सॉरी, एंटीमनी आर्सेनिक मेटलॉइड एंड फाइनली बिस्मथ, metal. मेटल। ओके ओके। प्लस एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन कहाँ पे आएगा? ग्रुप 16 में, बराबर है? तो क्लास मुझे आता है यही चीज मैं वापस लिखता हूँ, सिर्फ मुझे ना यहाँ पे मॉडिफाई करके बताऊँ क्या लिखना चाहिए आपको यहाँ पे ग्रुप 16 में, आप बताओ। विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन फ्रॉम टू सल्फर। To ऑक्सीजन polonium. पोलोनियम, ऑक्सीजन बराबर? टू पोलोनियम। यस। वेरी गुड। सो विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, metal character increases due to decrease in ionization enthalpy, right? हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल। ऑक्सीजन एंड सल्फर Metal. नॉन मेटल, सेलेनियम टेरेरियम मेटलॉइड। सेलेनियम एंड टेलोरियम मेटलॉइड पोलोनियम मेटल। Metal. एंड पोलोनियम क्या होता है, मेटल, ओके? क्लास अभी ग्रुप सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग होगा। क्लास ग्रुप सेंटेंस में सबके सब क्या है, नॉन मेटल, राइट? Metal. तो क्लास क्या लिखेंगे हम लोग, ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है? प्लस हैलोजन का नेगेटिविटी बहुत हाई होता है, राइट? दे वेरी हाई टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर ना? यस। It is most electronegative element in periodic फ्लोरीन। storage, right? तो सब हाइड्रोजन रिएक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑल हाइड्रोजन्स आर टिपिकल क्या, टिपिकल
नॉन मेटल्स, एग्री? एवरीवन आपको बोलना है। Yes. बाद में नॉन मेटल कैरेक्टर Decreases down the group. डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बराबर है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ओके। तो क्लास सबसे लीस्ट नॉन मेटलिक कौन है यहाँ पे? आयोडीन, राइट? ये हमें याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। आयोडीन लिस्ट नॉन मेटालिक, ओके, एंड शोज व्हाट? Metallic character. हाँ, some not exactly metallic character, not all, few metallic character, right? Shows luster, right? And form positive oxidation states, बराबर है? कौन सा? +1 एंड +3। तो बस मतलब बाकी लोग नहीं दिखाते क्या? वो भी दिखाते हैं, पर आयोडीन के लिए बहुत इजी होता है ये स्टेट दिखाना, बराबर? अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो यहाँ पे okay, so class this is everything about the कौन सा प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ओके। क्लास देखो, इस चैप्टर पे ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी, मतलब इससे ज्यादा इजी चीज कोई भी चैप्टर में नहीं। प्रॉब्लम क्या है, इतनी सारी चीजें एक साथ आती है कि आपको इन्फॉर्मेशन कितना आप याद रख सकते हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, ओके। एंड बिलीव मी, आपका जो चैप्टर है टेक्स्ट बुक में वो कितना है जेडबल नीट का? आई से ओनली 20%, 20 या 20, मैं बोलता मैक्स मैक्स 30%। 70% चैप्टर आपके बुक में है ही नहीं जो जेडबल नीट के लिए है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? तो प्लीज थोड़ा केयरफुल Yes. रहो इस चैप्टर में। Yes. और जिसको भी ये चैप्टर, और क्यों इसको ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, सबसे। आपके पूरे में केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कौन सा है तो ये चैप्टर है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेडबल नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर ये इतना हाई वेटेज चैप्टर है तो उसको हम लोग ऐसा निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग भी जेडबल नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये चैप्टर एनसीईआरटी के बुक से भी पढ़ोगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम चीजें मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी ओके। तब क्या होगा, कभी कभी मैं सिर्फ बोलते जाऊंगा तो वो चीजें स्किप हो सकती है। तो इसके लिए वो वापस रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी बुक आप कंपल्सरी रेफर करो, जो लोग भी जेडबल और नीट का एग्जाम देने वाले हैं, ओके। प्लस ग्रुप 18 में ऑल ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर Non-metal. नॉन मेटल्स, ठीक है? ऑल आर नॉन मेटल्स, सेम रीजन है, ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर ना? उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी डिफिकल्ट है? सबसे डिफिकल्ट है, राइट? Yes. ऑल नोबल गैसेस आर टिपिकल क्या? नॉन मेटल्स। और इसमें कोई भी मेटल कैरेक्टर है, सबका नॉन मेटल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। एनी क्वेश्चन हियर अप टू दिस? फटाफट करना है, बोलो जल्दी, समझा? Yes. ओके। प्लस नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी क्या होता है? वहां पे जाते हैं हम लोग। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन Volume. वॉल्यूम, Volume. मास अपॉन साइज। डेंसिटी मास अपॉन साइज। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड होता है? एटम के साइज के ऊपर, बराबर है? बड़े साइज का वॉल्यूम ज्यादा होता है, छोटे एटम का साइज छोटा होता है, ओके। तो माय क्वेश्चन इज, डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कम होना चाहिए। ओके, देखते हैं। क्लास डाउन द ग्रुप एटम का मास बढ़ता है, कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। सिंपली एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड सल्फर इज 32. तो क्लास कोई भी एलिमेंट लो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास क्या होता है?
बढ़ता है। बढ़ता है। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। ओके नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। तो इफ साइज इंक्रीजेस डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। इट विल डिक्रीज राइट। तो क्लास मास बढ़ेगा तो डेंसिटी कम बढ़ेगा और होगा। साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। क्लास दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती ना, यस। या तो डेंसिटी बढ़ेगा या तो डेंसिटी कम होगा। तो एक फैक्टर मास बोल रहा है कि डेंसिटी बढ़ाओ, वॉल्यूम बोल रहा है कि डेंसिटी कम करो। तो क्लास क्या होगा, अभी हमें क्या देखना पड़ेगा? दोनों का एक्सटेंड कितना है? दोनों का नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा राइट। ज्यादा हद तक कौन बढ़ रहा है, मास रैपिडली बढ़ रहा है या फिर साइज रैपिडली बढ़ रहा है? व्हाट इज साइज ऑफ आइटम? साइज ऑफ आइटम इज वॉल्यूम ऑफ आइटम इज 4/3 पार क्यूब राइट। आइटम स्फेरिकल है तो क्लास व्हाट इज आर हियर? रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो क्लास अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा राइट, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। कम होगा। तो क्लास क्वेश्चन है डेंसिटी बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? तो क्लास सिंपल लॉजिक है। हमने लास्ट लेक्चर में एक पूरा आधा मुझे लगता है तो ऑलमोस्ट 1 घंटा यूज किया था। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस राइट। स्टार्टिंग में तो ग्रुप पी ब्लॉक में साइज बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, पर बाद में इंक्रीजेस व्हाट? स्लाइटली। तो स्लाइट इंक्रीज। रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट राइट। यस। तो जितना रैपिडली साइज बढ़ना चाहिए डाउन द ग्रुप उतना रैपिडली साइज नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, मास या वॉल्यूम? मास। मास। तो इसके लिए क्या होता है, सब अब कोई भी ग्रुप देखो 15 16 17 18 डाउन द ग्रुप क्या होता है, डेंसिटी बढ़ता है। आर यू क्लियर? यस। यस। प्लस एक रीजन और भी है, प्लस डाउन द ग्रुप जब साइज बढ़ता है, अगर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस राइट। किसी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत लूजली बाउंडेड है, क्लोज है। कॉम्पैक्ट नहीं। डेंसिटी हाई मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स क्लोज है। बहुत क्लोज है, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। मैं बोलता डायमंड का डेंसिटी बहुत हाई है, क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली क्लोजली पैक्ड राइट। तो उनके इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? अगर डेंसिटी ज्यादा ज्यादा। है तो ज्यादा होना चाहिए। तो क्लास में एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या होता है, गैस राइट। क्लोरीन क्या होता है, गैस एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन क्या है आपको मालूम है, लिक्विड। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और आयोडीन क्या है, क्रिस्टल्स। सॉलिड है राइट। तो क्लास डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आपको ना गैसेस का डेंसिटी बहुत कम होता है, लिक्विड का डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी। आता है, और आयोडीन सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। वेरी गुड, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अच्छे यस। और भी है। प्लस जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसा स्ट्रेंथ ऑफ, अपनी नाम सुना है वैन वाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स क्या होता है, ये 11 में सीखा था। स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवाल फोर्स क्या होता है, बढ़ता है बिगर एटम के बीच में। प्लस और इनमें एक ही फोर्स पॉसिबल है, किसमें, एटम्स में। देखो फ्लोरीन कैन अट्रैक्ट अदर फ्लोरीन बाय व्हिच फोर्स, वैन वाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स राइट। बता दूसरा कोई फोर्स पॉसिबल नहीं है, तो वैंडरवाल फोर्स। प्लस क्लोरीन कैन अट्रैक्ट क्लोरीन बाय लैंडन फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्स। और प्लस डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो वैंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, वैंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर वैंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे। तो ज्यादा करेंगे तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा, और कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो मतलब दो दो रीजन दे सकते हैं हम लोग ना डेंसिटी बढ़ने के लिए, हाँ या ना। यस। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, देखो तो ओनली फोर्स एग्जिस्टिंग इन नोबल गैस, ओनली फोर्स एग्जिस्टिंग इन बिटवीन, मतलब अभी मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा फोर्स है बताओ मुझे, वन नाइट्रोजन अदर नाइट्रोजन बाय सेम मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है यहाँ पे, वैन वाल वैंडरवाल फोर्सेस। फोर्स। फोर्स। फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में वैंडरवाल फोर्स। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस बहुत बड़ा राइट, साइज बढ़ रहा है। और साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वैंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, और वैंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है राइट। तो क्या मैं बताऊँ फ्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा, अगर फ्लोरीन फ्लोरीन अगर अट्रैक्ट हम लोग रखेंगे, हमारे पास समझो फ्लोरीन है सॉलिड स्टेट, अगर फ्लोरीन को हम सॉलिड बनाएंगे, बना सकते हैं फ्लोरीन को सॉलिड, अप्लाइंग प्रेशर एंड कूलिंग राइट एवरीवन। क्या फ्लोरीन, यस। हम लोग सब हर एक चीज को सॉलिड बना सकते हैं क्या करके,
प्रेशर क्या अप्लाई करके करना प्रेशर अप्लाई करके। तो क्लास जब फ्लोरीन सॉलिड बनेगा तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन, जब क्लोरीन सॉलिड बनेगा तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का अट्रैक्शन, जब ब्रोमीन सॉलिड बनेगा तो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का अट्रैक्शन, और जब आयोडीन सॉलिड बनेगा तो आयोडीन और आयोडीन के बीच का अट्रैक्शन। प्लस अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा यस yes तो टेंडेंसी टू कम क्लोजर ज्यादा है कम है? ज्यादा है ज्यादा अरे है। तो आपको एनसीईआरटी के बुक में एक वर्ड मिलेगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है एवरीवन। तो द टेंडेंसी टू yes क्लोजर इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ एग्लोमराइजेशन। एग्लोमराइज मतलब क्या, एक दूसरे के क्या ना, पास आना। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हो तो क्या होता है, वैंडल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल का पास आने का टेंडेंसी बढ़ता है, और मॉलिक्यूल जितने कॉम्पैक्ट रहेंगे उनका उनका डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, बढ़ेगा राइट, बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई आप ग्रुप 15 की बात करो, 16 की करो, 17 की करो, 18 की करो, क्या होता है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, राइट। प्लस आपको एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, कमेंट ऑन डेंसिटी। तो आपको क्या कमेंट करना है, सिर्फ एक लाइन लिखना है, क्या, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, खत्म। उससे ज्यादा आपको एक बोर्ड एग्जाम में कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला वो क्यों हो रहा है, अगर समझा तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, समझा। yes हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंक्रीजेस, हम ग्रुप 15 लिखते हैं, चलो सब में आंसर तो एक लिखना है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बराबर है, ड्यू टू लेस इंक्रीज इन, अब बोलो, वॉल्यूम लेस इंक्रीज इन, हाँ ठीक है, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियस हाँ ठीक एटॉमिक है, रेडियस साइज, हाँ रेडियस साइज, आपको जो साइज लिखो या फिर एटॉमिक रेडियस लिखो, ड्यू टू लेस इंक्रीज इन साइज। चलो तुम लोग रेडियस बोला, एटॉमिक रेडियस बोला, ड्यू टू लेस इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस with reference to with reference to atomic मास, बराबर है। यस जितना एटॉमिक मास जितना रैपिडली बढ़ता है उतना रैपिडली साइज नहीं बढ़ता ना। प्लस उसका रीजन भी आपको मालूम है, क्या रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट with reference to atomic mass on moving down the group, बराबर है। yes प्लस एक पॉइंट है, ऑल्सो बोलो, डाउन द ग्रुप with increase in atomic size, बोलो, वैंडर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस वेरी गुड, with increase in atomic size strength of, बराबर ना, वैन डर वाल्स फोर्स increases and hence क्या पढ़ता, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था, डेंसिटी एग्लोमराइजेशन ये वर्ड याद रखो, agglomeration, that is tendency to come closer, also increases and hence density increases। ठीक है भाई, चलो
एवरीवन? Yes. Yes. ग्रुप 16 में आपको वही लिखना है, ग्रुप 17 में आपको वही लिखना है, और ग्रुप 18 में आपको वही लिखना है। ओके, डेंसिटी के बारे में कुछ नया नहीं लिखना। अगला आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि वो क्या बोलता है, कमेंट ऑन ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है. कम हो आपके रहा है. ज्यादा बोर्ड नहीं पूछता आपको, स्टेट बोर्ड। तो आपको इतना बता रहा है कि सब ग्रुप 15 16 17 18, 15 तो पूछेंगे नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है। तो 16 17 18 डाउन द ग्रुप क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीजेस। ओके, Yes. डेंसिटी का पॉइंट हो गया अपना। ओके, प्लस नेक्स्ट सेक्शन हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबको मालूम है व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? प्लस प्लीज आप बोलो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। The amount of energy required to remove the valence electron from outermost shell. तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन। Action enthalpy. ओके, Enthalpy. गुड। तो क्लास एक मिनट यहाँ पे, ग्रुप 15 की बात करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो क्लास आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट, पता ना, Yes. एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द Period. पीरियड, बराबर, एग्री करते हो आप? Yes. टेबल चैप्टर। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी पड़ता है, अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। Increases. तो अब ग्रुप 15 को कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 के साथ। ग्रुप 14 एनीबॉडी? कार्बन, सिलिकॉन एंड lead. So class, if I ask you, if you compare ionization enthalpy of elements of group 14 and 15, क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, ग्रुप 14 का 15 का? 15 का. 15. क्लास ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा होगा? ज्यादा. हाँ क्लास, देखते हैं। तो क्लास कार्बन से नाइट्रोजन बड़ा है छोटा है? कार्बन से नाइट्रोजन बड़ा है छोटा है? तो डेफिनेटली कार्बन से नाइट्रोजन छोटा है, राइट, बिकॉज लेफ्ट राइट साइज डिक्रीजेस, राइट। Yes. कार्बन का साइज ज्यादा है, नाइट्रोजन का साइज कम है, एग्री, बिकॉज लेफ्ट टू राइट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। Using. ओके, उसके बाद तो लगा कार्बन का साइज नाइट्रोजन कार्बन से क्या है, छोटा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना अपने लिए क्या होना चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए, राइट, बिकॉज छोटा एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। सिंपल लॉजिक है, क्या लॉजिक है, इफ एटम इज स्मॉलर इन साइज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू द, Nucleus. उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा. Other. नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन कार्बन। तो इफ यू टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज क्या होगा, कार्बन बड़ा रहेगा. का साइज छोटा है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, The. कार्बन से। ना दूसरी बात, इफ यू सी कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन इज 1s2 2s2 2p2, राइट, 2p2, and nitrogen is atomic number carbon 6, nitrogen atomic number 7, 1s2 2s2 2p3, plus which is more stable, carbon or nitrogen, Nitrogen. Nitrogen. because of the Half filled Filled orbital. orbital. P orbital. plus उसका हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन क्या नहीं करना चाहेगा, डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, राइट, तो उसके वजह से उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। Yes. तो Yes. दो रीजन है, एक तो साइज छोटा है और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत Stable. है। Yes. एक्सेप्शनली हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, पर यहाँ पे सिर्फ बढ़ता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ता है, ये समझा आपको? तो दो रीजन एक साथ काम कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ाने के लिए, क्या, एक तो साइज भी कम हो रहा है, दूसरा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो दोनों भी चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, राइट।
Yes. Ionization enthalpy of group 15 element is much higher than elements of group 14. 14. Reason क्या है? This is due to Stability of half filled stable orbital. half-filled p orbitals, right? And extra stable p orbitals and relatively smaller size of the group 15 element. दोनों भी चीज है, उनका साइज भी छोटा है और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? स्टेबल है. तो ये हो गया 15 और 14 का कंपैरिजन. क्लास 15 को आपस में कंपेयर करते हो तो उनको आपस में कंपेयर करते हो तो डाउन द ग्रुप आयनिक एंथैल्पी गोज ऑन Decreasing. ठीक है. आर यू क्लियर? Yes. 15 क्लियर हो गया सब लोग को? अब बोलो तो मैं आगे बढ़ूं. Yes. ओके, तो क्लास हम लोग देखें आयनिक एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज क्या? मच हायर, राइट? चलो मैं आपको ये जो मैं भी अभी सिखा रहा हूँ ना उसका मैं आपको ये भेजता हूँ, मतलब इस पेज का क्या स्क्रीनशॉट. हाँ, या फिर आप लिख रहे हो तो वो भी अच्छी बात है. मच हायर देन दैट ऑफ क्या corresponding elements of group 14, right? Group 14 elements in corresponding period, बराबर. Okay, this is due to बोलो extra stable बराबर. Extra stability of half filled orbital. Very good. Extra stable half filled p orbitals Less atomic size. and relatively smaller size of group 15 elements, बराबर. ओके, क्लास ये हो गया ग्रुप 15 और 14 का कंपैरिजन. अभी ग्रुप 15 की बात करते तो आयनिक एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीजेस, राइट? Yes. डाउन द ग्रुप, दैट्स इट. प्लस क्यों डिक्रीज होता है कोई बता सकता है? लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पीरियडिकल चैप्टर में सीखना नहीं है. यहाँ पे क्यों डिक्रीज होता है? नया शेल ऐड होता है. हाँ, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर Charge. आयनिक डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट्स इट. ओके, क्लास अभी मैं आपको बोलता हूँ. चलो ग्रुप 16 में जाते हैं हम लोग. तो आप मुझे 15 और 16 का आयनिक एंथैल्पी कंपेयर करो. 15 एंड 16. 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलोनियम और पोलोनियम. हाँ क्लास, अब ये क्वेश्चन आपको गिव रीजन में आ सकता है. क्लास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में छोटा कौन है? Oxygen. Oxygen. तो किसका आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए? Oxygen का. उनका. तो आयनिक एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी हायर देन नाइट्रोजन बिकॉज़ वो छोटा है ऑक्सीजन. तो क्लास इफ यू टेक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3. 3 and oxygen atomic number 8 Before. 2p 4. तो क्लास कौन ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? Nitrogen. Nitrogen. अगर साइज की बात करें तो ऑक्सीजन का ज्यादा चाहिए, और कॉन्फिगरेशन की बात करें तो Nitrogen का. नाइट्रोजन का ज्यादा चाहिए, राइट? बिकॉज नाइट्रोजन मोर स्टेबल, क्योंकि स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना हमेशा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है. तो क्लास किसको प्रेफरेंस जाता है यहाँ पे आपको मालूम है 11th स्टैंडर्ड? साइज को या Stability को. स्टेबिलिटी को?
तो क्लास स्टेबिलिटी को कब, अगर वो एडजेसेंट हो गए तो बाजू बाजू में हो गए तो क्लास ये दोनों बाजू बाजू में, नाइट्रोजन के बाजू में ऑक्सीजन है ना, सेम पीरियड में। yes, देखो नाइट्रोजन के बाजू में ऑक्सीजन, तो अगर बाजू बाजू में आपके पास एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में, ये 15 में 16 में सेम पीरियड में, तो क्लास अगर साइज और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? कॉन्फ़िगरेशन को। configuration नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन का आयन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेडली ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा। प्लस क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बोलो। Stability of half-filled orbitals. हाफ ऑर्बिटल बराबर है, गुड। Yes, ओके, प्लस दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है वैसे ही, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए आ गया, वैसे और कौन सा आ सकता है, फास्फोरस एंड सल्फर के लिए। पर पर क्या आगे क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ना के बराबर है, क्योंकि आगे प्रॉपर्टी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो प्लस ऑक्स इसका आ सकता है आपको फास्फोरस एंड सल्फर, क्लास सेम रीजन होगा राइट। yes, तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 16 के, तो उसमें कंपेयर करोगे तो ग्रुप 16 का आयनिक एंथैल्पी ग्रुप 15 से अनएक्सपेक्टेडली क्या है, कम हो जाता है राइट। अपना रेगुलर हिसाब से जाएंगे तो क्या होना चाहिए, रेगुलर हिसाब से जाएंगे तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है, कम हो जाता है। और ग्रुप 15 16 कंपेयर करो, प्लस 16 को आपस में कंपेयर करोगे तो वही ट्रेंड, क्या डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, कम होता है, तो आयनिक एंथैल्पी भी क्या होता है, डिक्रीज। कम decrease, होता है। कम होता है। वो बहुत सिंपल है, ग्रुप 16 को आपस में कंपेयर करोगे तो ठीक है। तो लेट अस सी ग्रुप 16 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो फर्स्ट क्लास, आई होप सबको मालूम है व्हाट इज फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉन निकलना राइट ऑफ, प्लस अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो आराम से तो फर्स्ट आयन एंथैल्पी, दूसरा निकालते हो तो Second ionization enthalpy. एंड सो ऑन राइट, द फर्स्ट आयन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप प्लस सेकंड क्या होने क्या लगता है आपको? ज्यादा रहता है फर्स्ट से। नहीं नहीं, 15 और 16 को कंपेयर करोगे तो ऑक्स तो ग्रुप 16 का ज्यादा हो जाएगा 15 से, बोलो क्यों? हाँ सर, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा हाँ 16। 16 हाफ हो जाएगा राइट, वेरी गुड, समझा आपको। यस। हाँ सोचो अब इसके बारे में, किसने सोचा, एक स्टूडेंट ने तो आंसर दिया, बाकी लोग भी समझ रहे हो क्या बोल रहा है वो, या मैं बताओ आपको। देखो नाइट्रोजन के पास वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल राइट, और ऑक्सीजन के पास कैसा है, ये 4 है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा जो बहुत स्टेबल है राइट, और यहाँ पे निकालोगे तो हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग। तो प्लस नाइट्रोजन का हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होने की वजह से नाइट्रोजन के लिए डिफिकल्ट है, और ऑक्सीजन में इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जितना नाइट्रोजन में। क्लास जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका राइट, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने जाओगे तो अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो प्लस अभी नाइट्रोजन क्या है, पार्शियली फील्ड है, पर ऑक्सीजन क्या है बोला अभी, फील्ड। हाफ फील्ड। अभी ऑक्सीजन फील्ड। ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, समझा। और यहाँ पे मुश्किल और बढ़ेगी क्योंकि अभी ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है और वो हाफ फील्ड भी है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का सेकंड आयन एंथैल्पी विल बी मच हायर देन नाइट्रोजन, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। आगे से आपको समझा या नहीं वो भी बोलो। यस। यस। The first ion enthalpy of group 16 elements is, sorry, group 16 elements are unexpectedly right, unexpectedly क्या, lower ना, वरा ना, 15। than corresponding, प्लस corresponding मतलब क्या, उसी पीरियड का ग्रुप 16 बरा ना, elements of group
15 बराबर है. दिस इज बिकॉज क्या रीजन है? Stability. Group 15 elements possess half filled, right? P subshell, right? In its valence shell, which is more stable and hence more energy is required तो अभी गिरोजन में आता हम लिख सकते हैं बराबर. ये क्यों नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से बराबर. तो यही अब लिख यही सेम कॉपी कर सकते हैं. सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखना है समझ आपको. टू रिमूव Sir. इलेक्ट्रॉन. अब प्लस ग्रुप 16 में आप आपस में कंपेयर करते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस Down the group. डाउन द ग्रुप. ओके डन. दिस इज एवरीथिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी. प्लस अभी ग्रुप 17 की बात करो. 17 फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीनाइन आयोडीन. बोलिए क्या कमेंट होगा आपका? अभी 16 17 दोनों में भी क्या है? पार्शियली फिल्ड है, राइट? तो अभी सिर्फ एक ही फैक्टर कम करेगा. कौन सा? Size. Size. अगला क्लास हाइड्रोजन का साइज क्या होता है? ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा है, बड़ा है? बड़ा है, राइट? बड़ा है. उल्टा फ्लोरीन छोटा है. इसे एटॉमिक साइज. तो फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से छोटा है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन शुड बी High. हाई. तो आपको मालूम है पीरियड में सबसे छोटे एटम कौन से होते हैं? Halogen. तो अगर हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है तो उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? वेरी बहुत ज्यादा. वेरी हाई, राइट? Yes. तो प्लस इनके लिए कोई दूसरा एक्सेप्शन नहीं है. सिंपल नॉर्मल काम से तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होगा. हम इतना लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रोजन आर वेरी हाई बराबर है ड्यू टू हाई Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इतना भी नहीं लिखा तो भी चलेगा. इतना लिखा तो भी चलेगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आर वेरी हाई ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो प्लस आपको ठीक है ना? आपको नहीं सुना है हाइड्रोजन सबसे छोटे होते हैं एलिमेंट्स पीरियड टेबल में. So आयनाइजेशन एंथैल्पी of halogens are very high, right? Due to smaller बराबर ना atomic size. ठीक है, तो उनको आपस में कंपेयर कर दो. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. Down the group decreases. Down the group decreases. Ionization enthalpy decreases down the group. That's it. बस नोबल गैसेस के बारे में बोलो. आप बोलो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? चलो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नियॉन. क्लास कौन है बड़ा साइज में, फ्लोरीन या नियॉन? Neon. नियॉन साइज में बड़ा है. तो क्लास किसका ज्यादा होना चाहिए? Fluorine. फ्लोरीन का. क्योंकि जिसका जिसका साइज छोटा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा. तो इफ यू टेक फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p 5 एंड नियॉन 1s2 2s2 2p 6. 6. क्लास कौन ज्यादा स्टेबल है? Neon. Neon. कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? फुल फील्ड. Fulfilled. Fulfilled. रूल क्या होता है जब साइज और कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है? किसको प्रेफरेंस मिलता है? Configuration. Configuration. तो बस नोबल गैसेस का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं है, वो हर एक फील्ड में सबसे ज्यादा है. क्यों? दो रीजन है. एक तो उनका साइज छोटा है, नो डाउट हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है. तो वेरी स्मॉल साइज एंड
वेरी High स्टेबल electronegativity. कॉन्फ़िगरेशन, वेरी नेगेटिविटी तो जीरो होता है नोबल गैसेस का, ड्यू टू वेरी, बोलो आप, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड Stable stable electronic electronegativity. configuration. Each halogen is the most electronegative in its respective period, right? अभी सेकंड पीरियड में सब फर्स्ट पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे फर्स्ट पीरियड में सबसे ज्यादा किसका आयनिक एंथैल्पी है? हीलियम का। सेकंड पीरियड में नियॉन का, थर्ड पीरियड में एर्गॉन का। तो मतलब हर एक पीरियड देखो प्रैक्टिकल का, तो नोबल गैस क्या होता है? हर एक पीरियड का सबसे मोस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला एलिमेंट। आर यू क्लियर? Yes. Yes. हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी एक मिनट, of each noble gas is highest, right, in its period due to very stable क्या fulfilled ना, Yes. कौन सा? P orbital. p subshells, हाँ p subshell भी orbital, p subshells in its valence shell, like except helium। helium में क्या होता है? s subshell fulfilled होता है, which is more due to very stable fulfilled p subshell in its valence shell, which required, बोलो, more energy is required, पता ना? Yes. To remove valence electron, ठीक है, दैट्स इट। तो उनको आपस में कंपेयर करेगा तो नोबल गैसेस को, Down the group decrease. वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन पूछता, अगर आपको ये समझा रहेगा तो पेरियोडिक में सबसे ज्यादा आयनिक एंथैल्पी किसका है? सबसे ज्यादा पूरे पेरियोडिक में हाईएस्ट आयनिक एंथैल्पी किसका है? Noble gas. नाम Helium. बोलो ना, Helium. Helium. हीलियम बराबर है। नोबल गैस का सबसे ज्यादा है और उनका डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो सबसे ऊपर जो होगा हीलियम, उसका आयनिक एंथैल्पी क्या होगा? सबसे हाईएस्ट होगा, बराबर है। Yes. Helium is having highest ionization enthalpy in the entire periodic table. Okay. Plus अभी next property electronegativity. What is electronegativity? जब कोई भी एटम दूसरे के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, राइट? कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। एक मिनट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस समझो हमारे पास दो एटम है x एंड y, इफ दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को या तो एक ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो, या तो y ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? Yes. तो अगर एक ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो x is more electronegative than y, right? और y ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो y is more electronegative than x, बराबर? ओके, तो क्लास हम लोग क्या बोलेंगे कि नेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एटम का टेंडेंसी अपने तरफ, खुद की तरफ क्या अट्रैक्ट करने का? जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड में, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बराबर है? Yes. ओके,
चलो हम देखते हैं ग्रुप 15 में, 16 में और 17 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लास मुझे तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, नेगेटिविटी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए ग्रुप 15 में? नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है कम होता है? आपने क्या सिखाया था पीरियड के में? डिक्रीज होता है। वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द डाउन ग्रुप। द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होता लगता है आपको? साइज इंक्रीज होता है। एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और कुछ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। एंड हाँ, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर भी क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही कम करेगा, तो वही तो उस पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पता है कि कौन से एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है? तो अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्ट करने का पावर कम हो रहा है, नेगेटिविटी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, नेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये समझा आपको? Yes. ग्रुप 15 का। हाँ क्लास, ग्रुप 16 बोलो। 15 और 16 में कंपेयर करो, किसका ज्यादा है 15 और 16 में? मतलब 15 और 16 16 में, 16 का। 15. 15 का 16 का? 15. ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ग्रुप 16 चलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। क्लास व्हाट इज मोर नेगेटिव, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। Oxygen. तो क्लास सिंपल लॉजिक क्या है, अक्रॉस द पीरियड नेगेटिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, वो बढ़ता है। इंक्रीज। और फिर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट का हाफ पीरियड और फुल पीरियड कॉन्फ़िगरेशन कुछ लेने देना नहीं है, राइट? ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंड होता नहीं। जैसे कौन डिपेंड था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहाँ पे वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लास सिंपल लॉजिक, सिंपली जाओगे बेसिक प्रॉपर्टी से, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट? इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव क्या, हायर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू, बोलो, एज कंपेयर टू। प्लस आपको बोलना है एज कंपेयर टू, ग्रुप Group 15। 15 elements. एज कंपेयर टू दोज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, बराबर। गुड, आगे ये पॉइंट तो सेम आएगा, जो ग्रुप 15 में था वही पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। एग्री करते हो आप? यस। सेम पॉइंट यहाँ पे भी कॉपी होगा। क्या, इलेक्ट्रिक डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्यों होता है, कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, राइट? हाँ प्लस हाइड्रोजन के लिए कुछ कमेंट करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल केस है हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन का। बोलो नेगेटिव हाइड्रोजन का। हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। से हाईएस्ट, ज्यादा. हाईएस्ट होगा, राइट? क्लास क्यों, क्योंकि हर एक एटम पीरियड का सबसे छोटा एटम होता है, यस। न्यूक्लियर चार्ज सबसे हाईएस्ट होता है। और तीसरा चीज, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहा है, क्या करने के लिए, ऑक्टेट ऑक्टेट कम करने कंप्लीट के लिए। करने के लिए। तो जितना हो सकता है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करते हैं, बराबर है? तो ईच हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन रिस्पेक्टिव पीरियड, बराबर है? बराबर ना? तो यस। each halogen each halogen is most electronegative, right?
each halogen is most electronegative element of its period. क्लास एग्री करते हैं इससे? Due to small atomic size and high effective nuclear charge. बराबर चलो एवरीवन? Yes. क्लास ये तो सबके लिए कॉमन होता है कि अगर हाइड्रोजन को आपस में कंपेयर करोगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और लीस्ट कौन है? लीस्ट है आयोडीन, राइट? तो ये पॉइंट तो यहाँ पे भी आएगा, नेगेटिव डिक्रीज ऑन द ग्रुप एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, राइट? ओके क्लास, नोबल गैसेस के बारे में बोलो। नेगेटिविटी, उनका नेगेटिविटी कैसा होगा? सबसे चलो 2 वीक मिनट। रहेगा, हाँ, क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उसको। हाँ तो क्लास सबसे पहले तो ना नोबल गैसेस कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते, राइट? नॉर्मल कंडीशन में। प्लस नेगेटिविटी कंसेप्ट कब अप्लाई होता है? जब एटम एक्स वाई के साथ क्या बनता है? बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा कौन खींच रहा है? बराबर है, वही हमें देखना होता है नेगेटिविटी में। तो Yes. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये कोई भी किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाते नहीं बनाते? नहीं नहीं बनाते, राइट? बनाते हैं. तो अगर वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते, राइट, ये नोबल गैसेस अगर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते तो प्रॉब्लम क्या है? उनके लिए हम लोग ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। वी कैन नॉट अप्लाई कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर नोबल गैसेस, राइट? क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाते तो उनके लिए कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? क्लियर है? तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट आएगा नहीं किसका? नेगेटिविटी का। इज इट क्लियर? Yes. पता है? ये समझा आपको? ये आपका हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार देख लो क्लास, एक 2 मिनट लो, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स। आज हमने क्या क्या देखा? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एक बार पढ़ लो आराम से, क्योंकि मैं बहुत कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ तो जस्ट रीड, एक बार अच्छे से पढ़ लो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जस्ट एवरीवन सीरियसली रीड द थिंग्स। पढ़ के हो गया तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है, वो खत्म करेंगे, फिर अपना पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा ऑफ ऑल द ग्रुप्स। प्लस टेक्स्ट बुक में सबके सब प्रॉपर्टी नहीं है, और बहुत रैंडमली लिखा है, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत ज्यादा सर्च करके। ओके, पढ़ लिया मेटेरिक, नॉन मेटेरिक कैरेक्टर? Yes. ओके, डेंसिटी देखो, सबके लिए आंसर वही लिखना है। ग्रुप 15 के लिए भी, 16 के लिए भी, 17 के लिए भी और 18 के लिए भी। Okay. हो गया पढ़ के डेंसिटी? Yes. ओके, आयनाइजेशन साल पे देख लो। तो आयनाइजेशन साल भी 15 का बहुत ज्यादा है, 16 का 15 से कम है, राइट? 17 का 16 से ज्यादा है और 18 का सबसे ज्यादा है, बराबर है?
और सब ग्रुप में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। Decreases. ये पढ़ लो, आराम से पढ़ लो ये पूरा सब। डन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार देख लो अच्छे से। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ these elements. Class, somebody tell me what is electron affinity? क्या होता है electron affinity? Electron loving. ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बस अभी यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे ना बहुत ज्यादा केयरफुली इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लास, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन 17, राइट? 2,8, 7. 7 बता रहे सब लोग। क्लोरीन 17, 2,8, Yes. 7। तो क्लोरीन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. 7। तो क्लास, क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिला तो उसका ऑक्टेट नंबर हो जाएगा। Yes. तो इफ क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? Neon. Cl माइनस, ना Cl ही बनेगा, क्लोरीन क्लोराइड ही बनेगा। Cl minus. Yes. Cl माइनस, उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा हो जाएगा पर वो बनेगा Cl माइनस। तो 2,8,8 नियॉन कब बनता है? अगर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन डालते तो नियॉन बनता है, ठीक है? दैट इज डिफरेंट थिंग। तो Cl बिकम Cl माइनस। ओके, चलो यहाँ पे क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो विल क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन या फोर्सफुल इसमें ऐड करना पड़ेगा? On its own. क्या रीजन है? सर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल बन रहा है ना। स्टेबल बन रहा है, राइट? तो क्लास, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल होता है, आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हो गया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। Yes. तो में जब कोई भी एटम अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोफाइल. नहीं, अब कोई भी चीज, एनी प्रोसेस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल हेल्प और एक्सटर्नल एनर्जी, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड। तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इज इट एक्सेप्टिंग स्पॉन्टेनियसली? Yes. Yes. कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, गुड। तो क्लास, ये प्रोसेस शुड बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? थर्मोडायनामिक्स, ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? Exothermic. ओके, ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट? तो क्लास, यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे जो एनर्जी की बात करेंगे डेल्टा एच। क्लास, अपने ना ये थर्मोडायनामिक्स में ये डेफिनेशन भी सिखाएगा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, उसको ईजी लिखते हैं, बराबर है? Yes. तो क्लास, ये वैल्यू है किसका? क्लोरीन का। द वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज, आई गेस, 348 किलो जूल पर मोल। कितना है? 348 किलो जूल पर मोल। बस यहाँ पे कुछ मिसिंग है जो लिखा मैंने इसमें। Minus sign. माइनस है, वेरी गुड। क्यों? Exothermic. एनर्जी रिलीज होता है, राइट? एक्सोथर्मिक है, बराबर है? ओके,
प्लस अभी फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 9, 2,7 उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, बोलो Yes. yes, उसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2,7 फ्लोरीन आल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो विल इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन, वो अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करेगा। Yes. करेगा तो प्लस अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट, तो एनर्जी रिलीज होगा, राइट, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है -333, प्लस ये रियल नंबर है एग्जैक्ट ऐसे ही, यही वैल्यू है इनका, आपको बाहर नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ 333 किलो जूल पर मोल। तो ना माय क्वेश्चन इज किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, क्लोरीन का या फ्लोरीन का? क्लोरीन या फ्लोरीन? Fluorine. फ्लोरीन, क्या बोल रहे सी Fluorine, एच, फ्लोरीन या फ्लोरीन? chlorine, Fluorine. क्लास, Cl, हाँ क्लास यहाँ पे साइन कौन सा है? negative, क्लास नेगेटिव साइन सल्फोनाइड में क्या बताता है, इतना एनर्जी क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, राइट, lose हो रहा है, तो क्लोरीन कितना लूज करता है 348 किलो जूल, 348, और क्लोरीन फ्लोरीन कितना करता है, 332, कौन ज्यादा लूज कर रहा है? chlorine, क्लोरीन, Cl, तो क्लोरीन का, तो क्लास टेक्स्ट बुक में या फिर एनसीईआरटी के बुक में आप क्या देखोगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस नेगेटिव मतलब क्या, exothermic है, वो लूज कर रहा है, राइट, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, तो ऐसा ये जब अगर वर्ड आता है क्या, ये अगर आपका ऐसे लिखा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब क्या कि वो रिएक्शन कैसे एक्सोथर्मिक है, उतना एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, राइट, तो ऐसे ये लिखने का तरीका है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता आपको, इफ आई टेक argon atomic number 18 2,8, राइट, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आर्गन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। ये तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो अगर हम लोग आर्गन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो प्लस वो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किया जाएगा, बोलो Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस फोर्सफुली, राइट, और आर्गन क्या बनेगा, एक्चुअली वो एक्सट्रीमली स्टेबल है, अभी क्या बनेगा एक्सट्रीमली अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो जो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो अगर जबरदस्ती करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक, बरा ना, Yes. तो प्लस वैल्यू मुझे आर्गन का मालूम नहीं है, तो प्लस तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, वेरी गुड, तो प्लस कुछ आइटम्स में पॉजिटिव होता है, कुछ आइटम्स में नेगेटिव नेगेटिव होता होता है, है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं टर्म एंथैल्पी चेंज, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है फिर नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन गैसियस आइटम टू मेक इट गैसियस अनायन, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करके अनायन बनाने के प्रोसेस में जो एनर्जी या तो रिलीज होता है या तो गेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आर यू क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. ओके, तो क्लोरीन का नेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन का नेगेटिव है, आर्गन का पॉजिटिव है, प्लस अब एक क्वेश्चन है नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए आपको लगता है, प्लस नोबल केसेस का नेगेटिव होता है मोस्टली, बाकी सबका नेगेटिव बहुत कम केसेस में होता है, नाइट्रोजन का भी ऐसा ही केस है, प्लस नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5, 5, राइट, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2p3, 2s2 2p3, so what is configuration of nitrogen, half filled, right, और साइज नाइट्रोजन का पूरे ग्रुप 15 में सबसे छोटा कौन है, नाइट्रोजन है, राइट, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आपके लिए इजी या डिफिकल्ट है, नाइट्रोजन खुद की मर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा आपको लगता है, आपका ऐड करना पड़ेगा फोर्सफुली, फोर्सफुली, क्लास क्यों, क्योंकि कॉन्फिगरेशन कैसा है, टेबल है, स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको बस बाकी इलेक्ट्रॉन को आने के लिए क्या करेंगे,
तकलीफ करेंगे। अपोज करेगी। तो मैं आपको तो उसको और थोड़ी डिटेलिंग करता हूँ, चलो। प्लस नाइट्रोजन प्लस उसके नीचे कौन है? फॉस्फोरस, राइट? फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 ऐसे में लिखो डायरेक्टली लिख दो 3s2 3p3 तो s में 2 और p में 3, ये भी हाफ फील्ड है, राइट? Yes. प्लस फॉस्फोरस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? आपको क्या लगता है? फॉस्फोरस पे वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हाफ फील्ड है बराबर है। यस तो उसके अंदर भी हम लोग बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो एक्सेप्ट करेगा वो इजीली? नो नो। चलो आपको बताता हूँ। तो नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव है, राइट? और फॉस्फोरस का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया। Yes. क्यों नेगेटिव है फॉस्फोरस का? तो क्लास दो चीजें होती है। क्लास नाइट्रोजन में कितने शेल से बता मुझे? 2 शेल है, राइट? 2 फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, बराबर है? सेकंड शेल में 5 Yes. इलेक्ट्रॉन्स है। प्लस फॉस्फोरस में कितने शेल्स है? 3, 3 2 कॉमा 8 कॉमा 5 5, बराबर है? तो अभी हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन छोटा है, नो डाउट नाइट्रोजन छोटा है। तो ये पहला शेल, और ये दूसरा शेल, राइट? अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस में एक शेल, 2 शेल और कितना? थर्ड शेल, राइट? केयरफुली देखो, बहुत ज्यादा केयरफुली, क्योंकि हम लोग को एक एक्सप्लेनेशन और भी देना है ऐसा ही। तो क्लास फॉस्फोरस के सेकंड शेल में, नाइट्रोजन के सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, 1 2 3 4 5। ओके क्लास, अब बाहर से जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा बोलो? अट्रैक्ट रिपेल करेगा, करेगी। अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। यस 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 न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एग्री? यस और उसी इलेक्ट्रॉन को ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल रिपेल Okay. करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स, उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो बस क्वेश्चन इज, एक तो नाइट्रोजन के वैलेंस, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे प्रेजेंट है? पी में, जो कैसा है बोलो? हाफ फील्ड है। तो क्लास उनको चौथा इलेक्ट्रॉन आना मंजूर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, उनको अपना स्टेबिलिटी गंवाना नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सेकेंड शेल है, ये तो सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कॉम्पैक्ट है, सेकेंड शेल में या थर्ड शेल में? नाइट्रोजन के केस में, फॉस्फोरस के केस में? नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है? मैं क्वेश्चन यूज बढ़ वर्ड रहा यूज है, कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है? हाई ज्यादा है। है। क्यों हाई है? क्योंकि कम जगह पे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, राइट? और इस केस में बड़ी जगह पे 5 इलेक्ट्रॉन, राइट? एग्री? यस Yes. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होने की वजह से, बराबर है, तो जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, किसको? इलेक्ट्रॉन को। उसके जैसे जो एनर्जी रिलीज होने वाला है, बराबर है? क्लास अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है, बराबर ना? अट्रैक्शन, यस अट्रैक्शन Yes. स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होने वाला है, यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होना है, समझो एक्स एनर्जी रिलीज होने वाला है, पर आपको ये रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए उसमें से कुछ एनर्जी क्या करना पड़ेगा बोलो? यूज करना पड़ेगा। यूटिलाइज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा यूज। यस Yes. तो क्लास जो भी एनर्जी यूज करना पड़ेगा, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है और जो भी एनर्जी रिलीज यूज करना पड़ेगा, तो क्लास आपको यूज करने वाला एनर्जी ज्यादा है। किसके, किससे? रिलीज होने वाले एनर्जी से। तो क्या होगा बोलो? आपको बाहर से, समझो, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अगर न्यूक्लियस, समझो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके, समझो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट, नो डाउट, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, समझो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। से फॉर एग्जांपल है,
40 किलो जूल। क्लास माइनस क्यों लिखा मैंने? Release. रिलीज हो रहा है। Yeah. और क्लास जो वैलेंस शेल है जो बहुत कॉम्पैक्ट है यहाँ पे, किसके केस में? Trojan. नाइट्रोजन के, बराबर है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो बस इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है? ट्रिमेंडस रिपल्शन, राइट, जो हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं। एवरीवन, समझो उस Yes. रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको कितना एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है? समझो 60 किलो जूल। तो क्लास जो रिलीज हो रहा है वो सही है, ज्यादा है। Yes. आपको 20 किलो जूल एक्स्ट्रा चाहिए, जो आपको बाहर Supply से क्या करना करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? Yes. Yes. इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन विल बी पॉजिटिव। आर यू क्लियर? Yes. ठीक है। Yes. प्लस फॉस्फोरस का नेगेटिव क्यों है? प्लस अभी आप थोड़ा सा दिमाग यूज करो। प्लस अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस क्या करेगा? Attract करेगा. अट्रैक्ट Right. करेगा। तो प्लस इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा। Yes. Yes. प्लस ज्यादा होगा कम होगा? नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा. कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर ऐड हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, बताता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा पास ऐड हो रहा है, Yes. और ये Yes. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर है, तो Yes. एनर्जी रिलीज क्या होगा? थोड़ा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो कितना रिलीज हुआ? -30 किलो जूल, राइट। बराबर है, समझा आपको? कम कैसे आया नहीं समझा. नो डाउट, नो डाउट, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझेगा। 1 मिनट दो मुझे से। 30 किलो जूल इतना एनर्जी रिलीज हुआ। ओके क्लास, अब ये शेल बताओ मुझे फास्फोरस का, नाइट्रोजन के शेल से बड़ा है छोटा है? बड़ा है. बड़ा है। Bada. तो क्लास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, बराबर ना? तो Yes. जो Yes. इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा उसको यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं नहीं होगा, होगा. तो उसको जो एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, किसको? उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। समझो कितना खर्चा करना पड़ रहा है उसको? वाई से कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है उसको? समझो उसको खर्चा करना पड़ रहा है 20 किलो जूल, राइट। प्लस प्लस अभी भी कितना बचा? 10 किलो 10 जूल. किलो जूल। तो उतना एनर्जी रिलीज हो सकता है ना? Yes. Yes. होप यू अंडरस्टैंड या नहीं? समझा. Yes. तो क्लास अभी ये सब एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में किधर भी नहीं है, ये सब लॉजिकल ही है। तो आपको याद रखना है सिर्फ कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है? पॉजिटिव Positive. होता है। और क्लास वो क्यों होता है आपको समझा? ये एक्सप्लेनेशन समझा आपको क्यों? आप बोलोगे प्लस नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है तो फॉस्फोरस के पास भी हाफ फील्ड है। तो क्लास और भी फैक्टर होते हैं कि नहीं होते? तो क्लास नाइट्रोजन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उसका एटम छोटा था तो एनर्जी रिलीज ज्यादा कर रहा था, पर क्लास वो सिर्फ छोटा नहीं, वो बहुत छोटा है, राइट। तो क्लास बहुत छोटा होने की वजह से क्या होता है? बोलो प्रॉब्लम। बहुत छोटा होने की डेंसिटी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा है कि बाहर वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी क्या करना पड़ेगा? वेस्ट करना पड़ेगा। किसको? उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, राइट। तो एनर्जी रिलीज बहुत भले ज्यादा हो रहा है, पर रिपल्शन को ओवरकम करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बराबर है? हाँ या ना? Yes. Yes. ओके। तो क्लास अभी मैंने हैलोजन की वैल्यू की थी, मुझे तो अभी मुझे कोई कंपेयर करके बताएगा? क्लास ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था आपका पीरियोडिकल चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, हम देखा था क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? Cl माइनस, राइट। कितना एनर्जी रिलीज होता है? 348 किलो जूल माइनस, राइट। फिर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, F माइनस बनाता है, वहां पे भी एनर्जी रिलीज होता है, पर कितना रिलीज होता है? 333 किलो जूल। प्लस फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है? किसका ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन. एंथैल्पी? क्लोरीन। प्लस क्वेश्चन है क्यों? एक्चुअली देखा जाए तो क्लास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देखोगे विच इज स्मॉलेस्ट आइटम? फ्लोरीन. फ्लोरीन सबसे छोटा, राइट। तो सबसे आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ज्यादा इजी होना चाहिए, राइट। हाँ या ना? नो. नो, नहीं मतलब इन जनरल, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। छोटे आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, छोटे आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो क्या होता है? छोटे आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्या होता है? पास हो नजदीक. जाता. पास ऐड होता है, सबसे पास वही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, राइट, न्यूक्लियस के। तो उस केस में एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा होता है, एग्री? Yes. Yes. तो ऐसा होने के बाद भी तो क्लास दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर,
दिस इज साइज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अगर साइज का ऑर्डर ये है तो इलेक्ट्रॉन या एंथैल्पी का ऑर्डर उल्टा होना चाहिए, राइट? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम Iodine. आयोडीन। So this is expected order. What is real order? Fluorine, fluorine, bromine, iodine. प्लस अब हर एक एमसीक्यू बुक में क्वेश्चन देखोगे ये बार, हर एक एमसीक्यू की बुक में तो ऑर्डर एक्सपेक्टेड ये है और रियल ऑर्डर ये है। तो प्लस क्या क्वेश्चन है? क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, बराबर है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एक्चुअली किसका ज्यादा होना चाहिए था रूल के हिसाब से? Chlorine का. क्लोरीन का, क्योंकि Fluorine. क्लोरीन सबसे छोटा आइटम, राइट? छोटा आइटम इलेक्ट्रॉन सबसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पर प्लस यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आने के बाद क्या हो गया? फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो प्लस अगर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, थोड़ा सा अलग। प्लस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका होता है? हैलोजेंस का, राइट? किसका होता है? हैलोजेंस का। प्लस क्यों? सबसे छोटे साइज है वो तो। और दूसरा चीज, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। Electron. तो हमेशा ढूंढते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बराबर है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसका होता है? हैलोजेंस का, पीरियोडिक टेबल में। एग्री? तो प्लस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किस एलिमेंट का है? एलिमेंट का? क्लोरीन। क्लोरीन का। वेरी गुड, समझा समझा क्लोरीन का। Yes. तो आपके लिए क्वेश्चन है ऐसा क्यों, क्यों क्लोरीन सबसे ज्यादा? क्लास सेम रीजन जो हमने यहाँ पे दिया था। प्लस फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, राइट? न्यूक्लियस फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल, बराबर है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर है? ओके। तो क्लास अगर हम लोग फ्लोरीन में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा बोलो? Attract करे. अट्रैक्ट करेगा। तो क्लास उस केस में कुछ एनर्जी क्या होगा बोलो? रिलीज होगा, राइट? बराबर ना? Yes. कुछ एनर्जी रिलीज होगा। कितना एनर्जी रिलीज होगा? से फॉर एग्जांपल -6। ठीक है। तो क्लास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके? फ्लोरीन के। वो उस इलेक्ट्रॉन को इजीली आने देंगे, नहीं देंगे? नहीं आने देंगे, रिपेयर करेंगे. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, राइट? तो क्लास जो एनर्जी रिलीज हुआ उसमें से कुछ एनर्जी क्या करना पड़ेगा? स्पेंड करना पड़ेगा, राइट? किसके लिए? उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। तो क्लास हमें कितना एनर्जी यूज करना पड़ा? वाई, बराबर है? Yes. तो -x + y, इतना एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ। किसके केस में? क्लोरीन के केस में। प्लस क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग। चलो नंबर से, मैं नंबर से सिखा था आपको, ये -x + y छोड़ो। प्लस क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में कितने शेल्स है? 1 3. 2 और 3। चलो मैं ना -x + y निकाल देता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम। क्लोरीन का वैल्यू कितना है? एनर्जी रिलीज कितना है समझो? हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फ्लोरीन की, राइट? थोड़ा समझो, फ्लोरीन कितना रिलीज कर रहा था? 400 किलो जूल। कितना रिलीज कर रहा था बोलो? 100. 400। किलो जूल। तो क्लास कितना? क्लास ये रियल नंबर नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। 400 किलो जूल रिलीज कर रहा था। क्लास क्यों? न्यूक्लियस और बोलिए इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन वजह से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? 400 किलो जूल। पर क्लास प्रॉब्लम क्या है? जितना एनर्जी रिलीज होगा उसमें से कुछ स्पेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे बोलो? To overcome electron. और कम तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो अगर स्पेंड Repulsion. करना पड़ेगा तो क्लास कितना स्पेंड करना पड़ रहा है? 67 किलो जूल। कितना स्पेंड करना पड़ रहा है? 67 किलो जूल। इतना स्पेंड करना पड़ रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। क्लास कितना बचा रिलीज करने के लिए? 333 किलो जूल, बराबर है? एवरीवन, हाँ या ना? Yes. ओके। Yes. प्लस बात करते हैं हम लोग किसकी? क्लोरीन की। प्लस क्लोरीन में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो प्लस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है सॉरी, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। प्लस थर्ड शेल सेकंड शेल से बड़ा होता है। Yes. तो प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ज्यादा है कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? कम में. कम है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ी जगह पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, ठीक है. प्लस अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसमें, क्लोरीन में, तो प्लस क्या वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ऐड हो रहा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, Yes. तो एनर्जी रिलीज भी कम होगा कंपैरेटिवली, हाँ या ना? Yes. एक मिनट, एक कपल पहले लिखता हूँ. कितना एनर्जी बचा? 333, राइट, फ्लोरीन के केस में. प्लस यहाँ पे समझो एनर्जी रिलीज कितना हुआ, नॉट एक 400, यहाँ पे एनर्जी रिलीज कम हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कितना है समझो, सिर्फ 380 एनर्जी रिलीज हुआ. कितना एनर्जी रिलीज हुआ समझो, 380. क्लास क्यों एनर्जी कम रिलीज हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ऐड हो रहा है, राइट. जितना पास आएगा उतना एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, बराबर. समझो यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 380 किलो जूल. कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 380 किलो जूल. आर यू क्लियर एवरीवन? प्लस पर यहाँ पे जो ओवरकम करना है क्लास, ये शेल बड़ा है, थर्ड शेल सेकंड शेल से बड़ा होता है, Yes. Yes. तो इक्वेशन को ओवरकम करने के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगा, कम एनर्जी लगेगा? तो इक्वेशन कम को ओवरकम एनर्जी लगेगा. कम एनर्जी लगेगा. क्लास समझो एनर्जी कितना लग रहा है समझो, 32 किलो जूल. कितना लग रहा है, 32 किलो जूल. प्लस प्लस साइन क्यों? क्योंकि वो एनर्जी स्पेंड करना पड़ा, राइट. And 32 किलो जूल इतना एनर्जी स्पेंड करना पड़ा. क्लास कितना बचा रिलीज करने के लिए? कितना बचा, 348. कितना बचा, 348. तो बस कंपैरेटिवली किसने एनर्जी ज्यादा रिलीज किया, फ्लोरीन ने या क्लोरीन ने? Which atom loses release more energy, Chlorine. क्लोरीन या क्लोरीन? The answer is Chlorine. right. मतलब क्या, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, बराबर है. Yes. समझा? चलो ये Yes. क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, इन टेक्स्ट में, आप पढ़ लो. Why electron gain enthalpy of, why electron enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. तो क्लास वो टेक्स्ट बुक में पढ़ लो. आपको नेक्स्ट टाइम आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके आपको मैं खुद भी दिखा दूंगा, ठीक है. तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं आज के लेक्चर के लिए. तो क्लास सब फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 and 18. ओके, Yes. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है. तो स्टॉप हियर.